गगज्जलप्रवाहभावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव मैं पहले बहुत उत्सुक था कि मैं दर्शन कैसे करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ रात भर सो भी नहीं पाया था होटल में कि मौसम कैसा होगा, कैसा मैं दर्शन करूंगा, क्या होगा। लोग कहते थे कि नहीं दर्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा। लेकिन जो आज व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पूरे मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मानसरोवर के भी दर्शन हुए। That is very nice. We have a very good darshan. जो कल्पनाओं में सोचा था, जो कभी टीवी पे देखा था, कभी न्यूज़पेपर में देखा था, कभी इश्तहारों में देखा था, कभी फोटो में देखा था, वो साक्षात हमारे सामने मंत्र मुग्ध हो गया, सामने से दिखा, बहुत क्लियर व्यू हुआ है, मस्त था। टीवी में शक्ति देखते थे, लगता था भगवान ऐसे कहाँ बैठे, बिल्कुल साक्षात हमको भगवान के दर्शन हुए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जीने का मकसद पूरा हो गया। अरे गजब, बहुत बहुत हर हर महादेव। महादेव ही स्वर्ग हैं, महादेव ही मोक्ष हैं। हर हर महादेव। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके सर पर है। भगवान भोलेनाथ जहां रहते हैं उसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आपको कैलाश के दर्शन करने हैं और देवादिदेव महादेव को शीश झुकाना है तो यह वीडियो आपके YouTube का सबसे अच्छा वीडियो बनने जा रहा है, जो सीधे महादेव से आपको जोड़ेगा। खुद जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, कब जा सकते हैं, कितना खर्च आएगा, सब बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। तो हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से। हमने शताब्दी ट्रेन पकड़ी और सीधे जा पहुंचे लखनऊ। लखनऊ में एक बेहद आरामदायक कार हमारा इंतजार कर रही थी, जो विजिट्स कैलाश की तरफ से उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर सवार होकर हमारी यात्रा शुरू होनी थी। हमारे साथ कार में कुछ और भक्त थे जिनका रोमांच देखते बन रहा था। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। तो टोली निकल चुकी है और विजिट्स कैलाश की तरफ से ये टोली पहुंच रही है सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए। हमारे साथ कई ऐसे भक्त हैं जो स्पेशली ये दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से वहां आ रहे हैं। कुछ लोग हमारी ही गाड़ी में हैं, उनसे पूछते हैं कितने एक्साइटेड हैं महादेव के उस घर को देखने के लिए जहां उमा पार्वती रहते हैं। सर, भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत बचपन से कैलाश जी के बारे में सुनता था कि वहाँ शिव जी का निवास है, वहाँ एक मानसरोवर झील है। तो अभी तक सुनता था, लेकिन आज मैं उसको ये समझ पा रहा हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मुझे साक्षात दर्शन होने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पटना से आया हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता है लखनऊ से टूर ऑपरेट होता है और लखनऊ में हमने कांटेक्ट किया और इन लोगों ने जिस तरीके से सारी बातें, सारी योजनाओं को समझाया, तो हम यहाँ कल लखनऊ आए थे और लखनऊ आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। सारी प्रबंध जो हमारे ऑपरेटर हैं उन लोगों ने सारा प्रबंध किया, मेरे को घर से ले लिया, घर से उठा लिया और अब हम लोग यात्रा पर हैं। हम लोग जा रहे हैं नेपालगंज और कल भगवान शिव, भगवान महादेव के दर्शन होने हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी विजिट्स कैलाश की अब तक की जो जर्नी रही आपके साथ वो कैसी रही सर? विजिट्स कैलाश ने अब तक आपके लिए जो अरेंजमेंट किया, मैं विजिट्स कैलाश को जब देखा, मैं फेसबुक पे देखा था, मैं तुरंत पांडे जी से कांटेक्ट किया था। पांडे जी ने मुझे पूरी योजना के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे टूर होते हैं और ये टूर 16 को होने वाला है, 29 को। मैंने एक टूर ऑप्ट किया 29 के लिए, आज 29 ही है और मैं कल
आ गया जब लखनऊ तो मैं इनको खबर कर दिया कि मैं लखनऊ आ गया हूँ, मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ। इन्होंने मुझे गाड़ी का नंबर भेजा, बोला कि आपके पास गाड़ी इतने बजे पहुँच जाएगी, आप तैयार रहिए। और गाड़ी सही समय पर मेरे पास पहुँची और मैं तैयार हुआ, गाड़ी में बैठा और मैं यात्रा पर हूँ। वाह, एक और भक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, जैसा कि बताया जा रहा है और बता रहे हैं कि हर आदमी अपने कभी टीवी प्रोग्राम में सुना है, कभी किसी न्यूज़पेपर में देखा है, कहीं फोटो लगा हुआ देखा है, कहीं अपने बड़ों से सुना है, लेकिन ये कल्पनाएं ही थी। वो कल्पना आज सत्य होने जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें विजिट कैलाश का बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत बड़ा साथ है कि उन्होंने हमें एक तरीके से समझिए डोर स्टेप से हमें वहाँ पर सर्विस दी है और वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जहाँ भगवान का घर है। मतलब मन आनंदित है और कल्पना इतनी है कि आप सोच नहीं सकते कि जो हम सपने में सोचते थे ना कि कैलाश कैसा है, वो हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। यात्रा शुरू ही हुई थी कि अचानक एक सपेरा महादेव के गले के आभूषण नागदेव के साथ सामने खड़ा था। बोला, आपकी यात्रा मंगलमय हो प्रभु, और नागदेव को हमारी कार पर रख दिया। एक बार को लगा कि महादेव ने यात्रा शुरू होते ही आशीर्वाद दे दिया। मैंने उससे पूछा कि कैलाश ले जाएं नाग देवता को, तो बोलता है बाबा के धाम जा रहे हैं, लेते जाते हैं बाबा के धाम। मालिक, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। बाबा का आशीर्वाद है एक तरीके से तो आपके लिए। मालिक, इसी से रोजी रोटी पेट भर रहे, इसी से तो पूरा ख्याल रखते हैं बाबा का। बिल्कुल मालिक, अपने बच्चे की तरह। लखनऊ से होते हुए बहराइच और फिर नानपारा से नेपालगंज, हमारी 4.5 घंटे की यात्रा बहुत ही शानदार रही। इस बीच में हमने एक शानदार जगह पर रुककर बहुत ही बढ़िया भोजन किया। ये व्यवस्था भी विजिट्स कैलाश की ओर से की गई थी। रेस्टोरेंट पर विजिट्स कैलाश की सारी गाड़ियां पहुंच रही थी। एक अच्छी बात यह थी कि यात्रियों की सुविधा के लिए लग्जरी कार की व्यवस्था थी और विजिट्स कैलाश ने सिर्फ 4 यात्रियों को एक कार में रखा था। वाह, मजा आ गया। सभी ने जमकर स्वादिष्ट भोजन किया और निकल गए अपने डेस्टिनेशन नेपालगंज की ओर। करीब 3-3.5 घंटे की जर्नी के बाद जैसे जैसे हम नेपाल बॉर्डर के नजदीक पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। ई रिक्शा, साइकिल, ठेला और पैदल यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। तभी दिखाई दिया नेपाल और भारत का बॉर्डर। इंडियन बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने हमारी गाड़ी चेक की और सारा सामान निकालकर लाइन में सुरक्षा जांच वाली मशीन में डालने को कहा। हमारा परिचय पत्र देखा और देखते ही देखते हम भारत की सीमा के उस पार थे। नेपाल बॉर्डर में प्रवेश के लिए गाड़ियों को एक परमिट लेना होता है, जिसे भंसार कहते हैं। ड्राइवर ने वो परमिट बनवाया और हम नेपाल बॉर्डर पार कर चुके थे। नेपालगंज में प्रवेश करते ही आपको यहाँ की सड़कों पर गाड़ियां कम दिखेंगी, 2 व्हीलर और ई रिक्शा ज्यादा दिखेंगे। करीब 4 किलोमीटर सीधे चलने के बाद शानदार होटल डायमंड पैलेस हमारे सामने था। डायमंड पैलेस नेपालगंज के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक है। बड़े आराम से हमें हमारा प्री बुक्ड रूम मिल गया। रूम काफी स्पेशियस था और होटल काफी सुंदर। सभी ने थोड़ा आराम किया और फिर डायमंड पैलेस होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बागेश्वरी मंदिर में दर्शन करने जा पहुंचे। बता दूं कि बागेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान विष्णु ने जब देवी के शरीर को छिन्न भिन्न किया था तो उनकी जीभ यहीं पर गिरी थी। बागेश्वरी मंदिर छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत। यहां पर आपको अद्भुत ऊर्जा महसूस होगी। आज भी बागेश्वरी माता मंदिर में बलि दिए जाने की प्रथा है।
इसके लिए एक बलि वेदी भी बनी हुई है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। पूरे परिसर में एक अलौकिक शांति है। यहाँ एक घंटा है जो बहुत बड़ा और बहुत विशाल है। मंदिर में आरती के समय सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और द्वार बंद करके पूजा की जाती है। करीब 1 घंटे की पूजा के बाद जब द्वार खुला तो हमने खुला दर्शन पाने के लिए पर्ची कटाई और मंदिर में गुप्त स्थान पर रखी मां के जीभ का दर्शन किया। इसे खुला दर्शन कहते हैं। भारतीय रुपए में 700 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है और 700 रुपए में 7 लोग एक साथ मां के जीभ का दर्शन कर सकते हैं। कैमरा अंदर ले जाने की सख्त मनाही है, लेकिन परिसर में आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मंदिर के पंडित ने दावा किया कि जिसने भी माता बागेश्वरी का दर्शन सच्चे मन से किया उसे कैलाश का दर्शन जरूर होता है। इसी असीम आनंद के साथ मैंने एक बार फिर विजिट्स कैलाश के प्रमोद गौतम जी को मन ही मन शुक्रिया अदा किया। जी भरकर दर्शन किया और होटल जा पहुंचे। वहां पर शानदार खाना हमारा इंतजार कर रहा था। मन में यही था कि सुना था कि कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर लगता है भगवान सूर्य भगवान शिव को सादर प्रणाम कर रहे हैं। बस वही देखना था। हर हर महादेव। शाम के 8 बज चुके थे। होटल पे जब हम पहुंचे तो विजिट्स कैलाश की तरफ से एमडी प्रमोद गौतम जी ने श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। तो मैं चाहूंगा प्रमोद जी थोड़ा आपको ब्रीफ कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। बहुत लोग आपसे मुखातिब नहीं है, ये पूरा प्रोग्राम इन्हीं के थ्रू हुआ है और मैंने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे मुलाकात ही नहीं की है अभी तक। बिल्कुल, तो प्रमोद गौतम जी विजिट्स कैलाश के एमडी हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार। आप लोग हमारे विश्वास पे बिना मिले हुए यहाँ तक आए और आप लोगों ने पेमेंट किया। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं 110% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपके विश्वास में कहीं कमी नहीं आने दूँगा। बाकी जो एरियल दर्शन है, अगर यहाँ से हम फ्लाई करते हैं, बैड वेदर उधर अचानक हो गए पहाड़ में। अभी हमने 4 धाम की यात्रा कराई, बीच में हेलीकॉप्टर चल पड़ा बद्रीनाथ से गुप्त काशी आते आते वेदर चेंज हो गया। एक दिन 4 देश का डिले हो गया, बाकी सब फ्लाई कराए। तो ये सिचुएशन आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। बट मोस्टली अभी तक कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं हुआ जो बिना दर्शन के या अच्छे से जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी मोर देन एबो वो खुश होके गए। वो सब भोलेनाथ का आशीर्वाद। इसके बाद बारी थी काठमांडू से आए गाइड सागर की, जिन्होंने दूसरे दिन सुबह कैलाश मानसरोवर के दर्शन के बारे में श्रद्धालुओं को अवगत कराया और उनके सवालों का जवाब दिया। हर हर महादेव में स्टार्ट करता हूँ। आपका कल सुबह 5:30 बजे सब लोग नीचे आके रेडी होके नीचे आना है, ठीक है। मैंने वेकअप कल के लिए 4:45 को मैंने रिसेप्शन में इन्फॉर्म किया है। 5:30 एग्जैक्टली आपको इधर आना है। आपका यहाँ से एयरपोर्ट 15 मिनट की दूरी में है। हम यहाँ से एग्जैक्टली 5:45 यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाके चेक इन कराने के बाद और वेदर कंडीशन कंफर्म होने के बाद यहाँ से हम फ्लाई करते हैं कैलाश दूरदर्शन के। इस छोटी सी ब्रीफिंग के बाद सबने बढ़िया खाना खाने का मजा उठाया और फिर हमने अपने कमरे की ओर प्रस्थान किया। आज का बेहतरीन दिन खत्म हो चला था। सभी प्रसन्न मन से अपने अपने कमरे में जा चुके थे। कल हम सभी इस पृथ्वी के केंद्र माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने वाले थे। नींद कहां थी? सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और सुबह 4 बजे से मैं भी तैयार था। सुबह के 5 बज रहे हैं। विजिट्स कैलाश की तरफ से जो कैलाश दर्शन होने जा रहे हैं उसके लिए भक्त एकदम तैयार हैं। मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात को आनंद भी नहीं लिए होंगे सोने का, क्योंकि कुछ दिमाग में चलता रहता है कि इस बार जो करने जा रहे हैं वो जीवन में एक बार होने जा रहा है। शायद दोबारा होने का मौका मिले ना मिले, भगवान भोलेनाथ का घर देखने का मौका मिले ना मिले। अभी यात्रा शुरू हुई है कायदे से देखा जाए तो। उस यात्रा में क्या भक्त क्या बोलना चाहते हैं, किन बातों को रखना चाहते हैं,
आइए सबसे मुलाकात कराते हैं आपको। प्रणाम, हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। कहाँ से आ रही हूँ मैम? अपना नाम? शामली से अंशु कच्छल आई हुई हूँ। मेरा बहुत समय से इच्छा थी कैलाश मानसरोवर जाने की, और आज भगवान शंकर की कृपा से मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। भगवान बहुत अच्छी तरह से हमें दर्शन दें। हर हर महादेव। अब तक की यात्रा कैसी रही आपकी? अब तक की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत सब कोई परेशानी नहीं हुई, सब बहुत अच्छा चला। Lots about Kailash Mansarovar, but sometime we didn't thought that we have the chance to visit that Kailash Mansarovar or go by foot over there. So this is the very privileged chance. This is the rarest chance to visit. Yes, We're yes, really ma'am. lucky. Very lucky. My today is Bhagavan Anugraham. Yes. क्या? मैम नमस्ते जी। नमस्ते। Yeah, कैसा रहा मैम अब तक का, और yeah, अभी जहाँ I'm जाने so वाले thrilled, excited, Yes. and we are so blessed. We all are so blessed, and thanks to Pramod ji Yes. for the wonderful arrangements. So far, we enjoyed a lot, and of course, this is the route for our moksha. That's the strongest belief. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। Sir, very good morning. Morning. What are you saying about this journey? Yeah, so far it has been excellent, and I think including stay and our visit to Ayodhya, now this is going to be the ultimate. We can't make it for other reasons, physically by foot, and this is the next best thing to happen. Har Har Mahadev. So, ये यात्रा जो है, तब तक आप अगर कैलाश के बारे में जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे कि कैलाश 8,600 फीट की ऊंचाई पर है, एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उसको वो अजेय है, और एवरेस्ट पे करीब 7,000 प्लस लोग चढ़े हैं। कैलाश पे अभी एक भी व्यक्ति, सिर्फ मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश गए थे, उसके अलावा और किसी की कोई भी किंवदंती भी नहीं है, और कुछ साइंटिस्ट ने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं पूरी हो पाई थी। और भी बहुत सारे भक्त हैं। सर हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा रहा सर अभी जो जाने वाले हैं आप उस भाई फ्लाइट मैं तो रात भर सो नहीं पाया हूँ। मैं बार बार उठकर देख रहा था कि भाई कितने बज गए हैं, कितने बजे हैं, मेरे को लेट ना हो जाए, इस हिसाब से मेरे को नींद रात में नहीं आई। मैं तो सुबह 4:30 बजे नहा कर तैयार होकर नीचे आकर बैठ गया, कोई नहीं था यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखने का चांस मिल रहा है, ये लाइफ टाइम में चांस है, कभी कभी किसी को मिलता है। तो जितने भक्त कैलाश भक्त देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस चांस को सब लोग अवेल करें। जो विजिट कैलाश की तरफ से ये जो हमारा अरेंजमेंट हुआ है, दिस इज वेरी नाइस अरेंजमेंट, और जो भी चाहे उनको कांटेक्ट करें और उनके थ्रू कैलाश दर्शन के दर्शन लाभ पाएं। इस ट्रिप में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो सर के साथ आया हुआ है, पूरा परिवार ही, पूरा कुनबा आया हुआ है, और मुझे लगता है कि सर ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है भोलेनाथ का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, निसंदेह भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ आ पाए हैं और दर्शन हो पाएंगे। बस जिज्ञासा यही है कि बढ़िया से दर्शन हो जाए भोलेनाथ के, बस यही तमन्ना है। बहुत। अब तक की यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, होटल बहुत बढ़िया है, आने जाने की व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू महादेव सर। महादेव मैम। महादेव हर महादेव। तो मैम कैसा रहा? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, हमने तो सोचा नहीं था हम जा पाएंगे। 4 दिन पहले हमने अरेंजमेंट करवाया है, विद इन 4 डेज हमारी पैकिंग हो गई। अरे वाह। मंडे पूछा, हम संडे इधर बैठे हैं, 4 दिन में तैयारी करके। बहुत बढ़िया, रात भर इंतजार था कि 4 बजे हम जाएं नीचे। अरे बहुत बढ़िया, हर हर महादेव है, बहुत महादेव। ये एक परिवार के कुछ सदस्य यहाँ भी बैठे हुए हैं जो स्पेशली महादेव से मिलने के लिए देश के हर कोने से यहाँ पे आए हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है, एक बार 1 2 3 हर। अभी हमारे जितने भी सैलानी हैं उनमें से कुछ सन्यासी भी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। महादेव गुरुजी, कैसा अनुभव कैसा है अभी तक का? हर हर महादेव। हमारे शास्त्रों पे लिखा है कि परम रम्य गिरिवर कैलाशु और सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत स्वयं भगवान शिव की साधना स्थली है, तपस्थली है, एक तरह से उनका घर है, और हम सब लोगों का सौभाग्य है ऐसे परम भूत भावन भगवान भोलेनाथ का आज हम कैलाश पर्वत का दर्शन कर कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। विजिट्स कैलाश की गाड़ियां नीचे तैयार खड़ी थी, एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को नेपालगंज एयरपोर्ट ले जाने के लिए लगी हुई थी। सुबह 6 बजे हम सभी
जिंदगी में कभी ना भूलने वाली एक ऐतिहासिक उड़ान के लिए नेपालगंज एयरपोर्ट पर थी। नेपालगंज से छोटी छोटी कई फ्लाइट उड़ान भरती हैं। यहां पर सीता, श्री, बुद्धा जैसी कई एयरलाइंस हैं जो यात्रियों को पूरे नेपाल में अलग अलग जगह ले जाने का काम करती हैं, क्योंकि नेपाल के कई इलाकों में जाने का एकमात्र साधन ये छोटी छोटी फ्लाइट्स ही हैं। हम सभी ने थोड़ा इंतजार किया। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि नेपालगंज का एयरपोर्ट काफी छोटा है। तभी चेक इन के लिए मेन दरवाजा खुल गया। हम सभी कैलाश मानसरोवर के हजारों रहस्यों को देखने के लिए उड़ने वाले थे, जो शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में लिखे हुए हैं। सभी के होठों पर हर हर महादेव का नारा था। जय गिरजापति, जय गंगाधर, जय भोला, जय उमापति। कैलाश मानसरोवर की फ्लाइट में विजिट्स कैलाश की टीम ने सभी श्रद्धालुओं को विंडो सीट उपलब्ध करवाई थी, जिससे सभी आराम से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकें। फ्लाइट में एयर होस्टेस ने सभी का वेलकम किया। बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद की। उस जहाज में भी हर तरफ महादेव का नारा गूंज रहा था। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद हम उड़ चले। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। देखते ही देखते हम कैलाश भूखंड के ऊपर थे। हमारे चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। कोई शिव चालीसा का पाठ कर रहा था, कोई इन पहाड़ियों को निहार रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार हिम से लदे हिमालय को इतने करीब से देखने का मौका मिला था। सभी की खुली हुई आंखें कैलाश की चोटी ढूंढ रही थी। मुझे तो हर पहाड़ शिव का निवास स्थल कैलाश जैसा दिखाई दे रहा था। करीब 10 करोड़ साल पहले बने हिमालय की अद्भुत सुंदरता और उसकी ताकत देख मैं हैरान था। तभी पायलट ने अनाउंस किया कि हमें कैलाश का दर्शन जहां से होगा वो स्थान आने वाला है। हमारी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु जी दर्शन दे दीजिए। बहुत अच्छी दर्शन। और फिर चमत्कार हुआ। बाबा का घर दिखा। कैलाश मानसरोवर का दर्शन हुआ। कैलाश के दिखते ही सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर हर महादेव। सभी का उत्साह देखते बन रहा था। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो रहे थे। पायलट ने 3 बार फ्लाइट को घुमाकर कैलाश का जी भर कर दर्शन कराया। साथ ही गाइड प्रवीण जी ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झीलें भी हैं। पहली झील मानसरोवर, जो दुनिया में सबसे ऊंची स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस ताल, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। हम देख सकते थे मानसरोवर झील को, कैलाश को। हमारा जीवन धन्य हो चुका था। हमें कैलाश दर्शन के बाद सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो यात्रा कैसी रही सर? हाउ इट इज? That is very nice. We had a very good darshan. Okay. Thank you so much. कैसा रहा? जो कल्पनाओं में सोचा था, जो कभी टीवी पे देखा था, कभी न्यूज़पेपर में देखा था, कभी इश्तहारों में देखा था, कभी फोटो में देखा था, वो साक्षात हमारे सामने थे। मतलब मन मुक्त हो गया, मतलब आनंदमय मन है बस। कैसा रहा? मंत्र मुग्ध हो गया। सामने से दिखा, बहुत क्लियर व्यू आया, मस्त था। तो
विजिट कैलाश ने जो ये अरेंजमेंट कराया था कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सफर। हम लोग टीवी में शिव शक्ति देखते थे, लगता था भगवान ऐसे कहाँ बैठे, बिल्कुल साक्षात हमको भगवान के दर्शन हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अरेंजमेंट अच्छा, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, बहुत सुंदर अति सुंदर, बहुत सुंदर रहा बेटा, बहुत बहुत अच्छे से सुसज्जित तरीके दिल से आप लोगों को ये दुआएं। जीने का मकसद पूरा हो गया। अरे गजब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार हम सब लोग यहाँ जितने लोग हैं मिलकर हर हर महादेव। खुशी खुशी हम होटल पहुंचते हैं। वहां पे बढ़िया खाना हमारा इंतजार कर रहा था और फिर वहां से अपने घर की ओर रवाना होते हैं, जिसकी व्यवस्था भी विजिट्स कैलाश ने कर रखी थी। मुझे अब किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सिर पर भोलेनाथ आपका हाथ चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में इस एक बार के अद्भुत अनुभव को महसूस करना चाहते हैं तो बस फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर लीजिए। बाकी व्यवस्था विजिट्स कैलाश पर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आप इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे। हर हर